ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जो जुड़ रहे हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी आप जोड़ने को दीजिए ये लिंक, जैसे कि उनको भी अबंडेंस ऑफ नॉलेज मिले और ध्यान का बहुत ही उनको फायदे मिले। तो आज हम रॉन्डा बन का जो दैनिक प्रेरणा का बुक ले रहे हैं, जिससे हम कितनी बातें हम सीखते हैं हमारे जीवन में। तो आज आगे देखते हैं कि दैनिक प्रेरणा में आज का थॉट में क्या बोल रहे हैं रॉन्डा बन। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का दिन है 223 दिन, 223 डे है। तो हमें यहाँ पे क्या बताते हैं, आज का क्या थॉट देते हैं। बहुत बढ़िया थॉट हमें इनका समझ में आया है कि इस धरती पर हम धर्म ने, जो भी हम बोलते हैं, जैसे कि इस धरती पर हर धर्म ने आस्था रखने की बात कही है। हर धर्म में सिखाया जाता है आस्था रखो, आस्था रखो, विश्वास रखो। बहुत बड़ी चीज है विश्वास। तो आस्था का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई काम कैसे होगा, और लेकिन फिर भी आपके पूरे विश्वास होता है कि इस पल आप जो भी अपने सपना देखा है, इसी पल हर चीज को आप दी जा चुकी है, यानी आपको वो चीज मिल चुकी है। आप ऐसे उसमें तैयार रहते हैं। और जैसे कि बताया है, इसके बाद आपका आराम से रहना, सृष्टि को अनुमति दे देना कि यह आपका चुंबक बन के अपने सपने की ओर खींचे, और सपने को चुंबक बनाकर आपकी ओर खींचे। तो आपको उसकी ओर खींचेंगे और आप उसकी ओर खींचेंगे, ऐसे दोनों तरफ होगा। उनको, वो सपने की ओर खिंचाएगी आपको। तो यूनिवर्स का ये काम है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी सुना है, आप पूछो। हमें पूछना नहीं आता है, आस्क कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बता क्या चाहिए, वो यूनिवर्स को बोलना है। बिलीव करना है, विश्वास करना है कि मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे मिल चुका है प्रेजेंट में, वर्तमान में। और वर्तमान में वो अफर्मेशन करना है और सरेंडर हो जाना है। उसको ज्यादा अटैचमेंट नहीं देनी है। जब भी हम ज्यादा अटैचमेंट देते हैं तो हमारे सब चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है, फिर हम रोते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो चाहिए उसको आस्था रखने की जरूरत है, सरेंडर होना है। आस्क, बिलीव एंड सरेंडर हो जाओ। महसूस करो, फीलिंग से बोलो, फीलिंग से करो। तो देखो वो आपके पास वो चीजें मिलेगी, मिलेगी 100%। वो चुंबक की तरह आपके पास आ जाएगी और आप चुंबक की तरह उस तरफ खींचे जाओगे। तो ये बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है। और 224 दिन के दिन में बता रहे हैं कि हम जो भी हैं वह हमारी सोच का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार से बोलता है या काम करता है, तो उसका परिणाम उसे दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो ये भी कितनी बढ़िया बात बोलते हैं। ये हम अपनी सृष्टि जो बनाते हैं विचारों से ही बनाते हैं। और हम कभी किसी के बारे में अगर बुरे विचार रखते हैं, तो फिर या कुछ बुरा हम बोल देते हैं, तो उसका परिणाम दुख स्वरूप में हमें ही भोगना पड़ता है। तो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। और न्यूटन लॉ भी जो कह बोलता है कि जो हम देते हैं, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो हम देते हैं, जो गति से देते हैं, वो गति से हमारे पास रिटर्न आता ही है। तो ये हमने समझ लेना है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचार से बोलता है या काम करता है, और उसका परिणाम उसके खुशी के रूप में प्राप्त होगा। और कभी कभी हम ऐसी चीजें करते हैं कि किसी को खुशी दे दिया। हमें कोई, हमारे पास अगर सिर्फ स्माइल है तो स्माइल दे दीजिए। अगर कुछ हम अबंडेंस में उनको कुछ दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, तो नॉलेज दीजिए। अगर उनको हम कुछ धन से मदद कर सकते हैं तो वो करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए। और उसके साथ में अगर चाहिए तो आप धान्य दीजिए, करधान्य वगैरह उनको दीजिए। जैसे कि बोलते हैं, उनको कुछ राशन लेके दिया या खाने को वस्तु लेके दिया। तो जो हम देते हैं, जिस भाव से देते हैं, उस भाव से हमें वो रिटर्न में आता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो पर्सन ही आपको रिटर्न करेगा।
अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने मनोरमा दी को कुछ दिया, तो ऐसा नहीं मुझे मनोरमा से ही मुझे वापस आएगा। मुझे और कोई भी अजीता जी दे सकती है, या तो फिर हेमा दी दे सकती है। तो ऐसे हमने कभी भी सोचना है कि हमें कौन देगा वो खुशी। हम जिसको देते हैं ऐसा नहीं, उसको ही दूसरों की तरफ से भी हमें मिल सकता है। तो ऐसी एक ऐसी परछाई की तरह जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये आपको परिणाम स्वरूप आपके पास आएगा ही आएगा 100%। तो ये बुद्ध ने कहा है, तो हमें ये हमेशा समझना है। और आगे 225 दिन का और एक जन ले लेते हैं, एक दिन का। उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, चूंकि हर चीज आध्यात्मिक संसार में पहले से मौजूद होती थी, और इसलिए आप जो चाहते हैं वह भी मौजूद है। तो पहले से ही हम जब भी जीवन में आए, इधर जन्म लिया, उसके पहले ही परमात्मा ने हमारे लिए ब्रह्मांड पूरा रचा हुआ था। और हम उस रचयिता में, हम भी एक रचना होके आ गए, हमें भी रचा गया है। तो हमें भी ये समझना है कि सब पहले से ही मौजूद था, और हमने आके उसको उसका यूज किया है। तो दरअसल यह हमेशा ही मौजूद रही है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में समय का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और इसे समझना हमारी सीमित भौतिक मन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये अस्तित्व में जो भी है, जो भी चीजें हैं संसार में, पहले ही हम सोचते थे कि कोई आध्यात्मिक संसार में समय का कोई अस्तित्व नहीं है होता है। पर हमें समझना है कि हमारे सीमित भौतिक मन के लिए मुश्किल हो सकता है। यानी हमारा जो मन है वो क्या सुनता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है, तो आप समझ जाएंगे कि जिस पल भी आप इसे मांगते हो, तो उसी पल ये आपको दे दी जाती है। हमारी जब भी एनर्जी पॉजिटिव होती है, ऊर्जा बढ़ती है, हमारे विचार पॉजिटिव हो जाते हैं, और हमारे जो खुशी के हार्मोन है वो उछलने लगते हैं, हम खुश रहने लगते हैं। तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में खुशियां भर भर के आती हैं। तो हमने यहाँ पे सोचना है, देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। वेदर हम क्या खुश हो रहे हैं, क्या हम बहुत ही अच्छी बातें सोच रहे हैं, और अच्छे माहौल में हम चल रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ हम हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ जैसे हम रहते हैं, तो चुंबक की तरह सब कुछ चुंबक की तरह खींचा चला आता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि आप जो भी आप समझ जाएंगे कि जिस पल आपने कोई चीज मांगते हैं, उसी पल ही आपको दे दिया जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उसमें पॉजिटिव लगी हुई है। आप जो चाहते हैं उसे आध्यात्मिक भौतिक संसार में लाने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपनी इच्छा के सामंजस्य में तरंगे जो है प्रेषित करने हैं। यानी आपकी तरंगे जो ऊर्जा है वो उसको बैलेंस में रखना है, हार्मनी में रखना है, और उसको फैलाना है और अट्रैक्ट करना है। आपको अपनी मनचाही चीज के सर्जन नहीं करना है, क्योंकि यह तो पहले से ही मौजूद है। और स्वयं अपनी मनचाही चीज को तरंगे बन जाए, और आप उसे खुद के माध्यम से भौतिक संसार में ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे हम, जैसे कि हम भौतिक संसार में बहुत सुख लेने के लिए भी आए हैं, परमात्मा ने हमें ये अबंडेंस में सब सुख सुविधाएं दी है, उपलब्धियां दी है, प्रचुर मात्रा में धन दिया है, घर में अच्छा घर बोलते जैसे हैप्पी होम दिया है, स्वीट होम, मेरा प्यारा घर दिया है। तो हमें सब उपलब्धियां दी है, उसके साथ में हमारा अच्छे रिश्ते दिए हैं, और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम किसको कुछ देते हैं, तो दूसरे भी हमें कुछ देते हैं।
तो हम ये लेन देन का हमेशा के लिए शुरू है। तो वो परमात्मा ने हमें सब करवाया है और दिया है, और ये अभी हमारे ऊपर है कि मनचाही तरंगे हम फैलाएं, जिसके वजह से हम इस भौतिक संसार में सुख भोग सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करेंगे रौंडा बन का, और आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन के लिए। आज हमारे पास हेमा मैनानी जी आए हैं, बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन कराएंगे। और बड़े मास्टर है हमारे, बहुत सीनियर मास्टर है। ग्रेटफुल लाइफ चैनल पे हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी इस मंच पे। तो आप आइए, ओवर टू यू। थैंक यू बहुत प्रिया बहुत बहुत दीदी, मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हम मेडिटेशन करेंगे। एक मैंने यूट्यूब देखा, 3-4 साल से हमने मेडिटेशन तो किया था और हमें जाना भी था, पहचाना भी था। हमने सोलमेट के साथ फ्रीक्वेंसी भी अपनी मैच किया था और हमने समझा भी था मेडिटेशन क्या है। लेकिन रौंडा बन बीच में आए, उन्होंने भी हमें ज्ञान दिया, पत्री सर ने भी हमें ज्ञान दिया। सभी अपनी आंखें बंद करके रखें और मैं जो जो सुनाते जा रही हूँ आप सुनते जाएं और अपने आप को सरेंडर कर दें। अपने आप को आज एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा 2 महीने का समझ के अपने आप को, जिस बच्चे को कुछ समझता नहीं है, सिर्फ माँ देखती है कि बच्चे को भूख लगी है तो पिलाना है, बच्चे को लेटरिन करवाना है, बच्चे को जो जो कुछ करना है, आप अपने आप को सरेंडर कर दो कि जो जो कुछ करेंगी हमारी माँ करेंगी, पिताजी करेगा। तो अपने माँ बाप के ऊपर सरेंडर हो जाओ, एक छोटा सा बच्चा। चाहे अपने आप को बेबी समझो, चाहे अपने आप को बॉय समझो। पहले तो अपने आप को इमेजिन करो कि हम छोटे बच्चे हैं। हम 60 साल पीछे, 50 साल पीछे, 40 साल पीछे, 30 साल पीछे अपने आप को उस छोटे से मुन्ने से अवगत कर रहे हैं कि हम कैसे लगते थे वो छोटे मुन्ने। और आज हम उस सोल प्लान के बीच में हम उस सोल से बात करेंगे कि मैं अभी आपके पास सरेंडर हो चुकी हूँ। इस आनापान सती ध्यान से मैं अब आज खुद को पहचानूंगी। पत्री सर को आज मैं देखना चाहती हूँ। पत्री सर, इनवाइट यू। आज मैं अपनी सोल को भी इनवाइट कर रही हूँ। मैं अपनी सोल को भी देखना चाहती हूँ। इस हेमा के अंतरात्मा में कैसी सोल है। आप भी अपनी आत्मा को इनवाइट करें, उस आदि आत्मा को। हमारी आत्मा को एक बड़ा पावर, आदि आत्मा, सूक्ष्म जगत। उस सूक्ष्म जगत में पत्री सर को इनवाइट किया है, खुद की आत्मा को भी इनवाइट किया है और अपने अपने गुरु को भी इनवाइट किया है। हम फिजिकल दुनिया में एक एक गुरु लेके आए थे, जो हमने अपना गुरु धारण करके हम आगे बढ़े थे। जो सब कुछ ज्ञान आज तक मिला है हमें, उस गुरु धारण के बाद मिला है। तो सबसे पहली धन्यवाद तो उनको चाहिए। आज अपने आप को अपने सांसों के साथ जोड़ेंगे और सरेंडर करेंगे अपने आप को उस थर्ड आई मास्टर को देखेंगे, जो हमारे भीतर में थर्ड आई मास्टर एक बैठा है। अपने दोनों भवों के बीच, आंखों के बीच एक थर्ड आई मास्टर है, वो है शिव। अगर वो शिव न होता तो शव होते हम। शिव है तभी तो हम जीते जागती शरीर में अंदर बैठे हैं। उस थर्ड आई मास्टर को चेक करें, कैसे कलर की आंख है। उस आंख के अंदर एक पुतली है, उस पुतली को देखो, ब्लू कलर की है। उस ब्लू कलर की पुतली के अंदर एक हेमा बैठी है। फिजिकल हेमा बैठी है। उस थर्ड आई के अंदर एक सुंदर सी आंख,
उसके अंदर ब्लैक तारा, उस तारे के अंदर ब्लूनेश, उसके अंदर फिजिकल दुनिया में हम खुद को पाएंगे। उस फिजिकल दुनिया के अंदर हम शक्ति अपने आप के अंदर पाएंगे कि हम जिंदा हैं। वहां पर बैठकर हम अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। बैठ गए हम भी सांसों के साथ, अपने आप को सरेंडर करेंगे, एक नन्हा मुन्ना बच्चा। ऐसे महसूस करेंगे कि हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फुगड़ी खेल रहे हैं, फुगड़ी, लंगड़ी खेल रहे हैं, लंगड़ी। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हम अपने आप को पाएंगे। सरेंडर हो जाओ। चाहे आप अपने आप को थोड़ी सी फ्रॉक पहन देखो, तो चोटी वाली देखो, चाहे अपने आप को चड्डी शॉर्ट में देखो, फुगड़ी खेल रहे हैं, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। वहां कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे ही। हेमा दीदी म्यूट हो गए। हेमा दीदी। हेमा जी। हेमा दीदी, इंटरनेट बंद हो गया क्या? उनकी कनेक्टिविटी शायद। चलो कंटिन्यू अरे। करते हैं। हाँ। सांसों पे ध्यान, जब तक आए मैडम। सांस है तो हमारे ये गुरु है, हमारे सांस ही सब कुछ है। कंटिन्यू करिए, आइए हेमा जी। मैं फोन करूँ क्या? देखो। हाँ, फोन। सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे हम एक वाइट लाइट देखेंगे, एक क्रिस्टल बॉल के रूप में हमारे शरीर के अंदर पास हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उस क्रिस्टल बॉल हमारे शरीर से पास होके हृदय के पास आया है। हृदय के पास दोनों हाथ रखे हुए इमेजिन करेंगे कि दोनों हाथों से हम एनर्जी महसूस करेंगे। यस। कहाँ चले गए? कंटिन्यू। हेमा जी, हाँ। अपनी
अपने आंखें बंद करके रखें, अपने आप को सरेंडर कर दें। एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं आप, एस्ट्रल ट्रेवल। उस वाइट लाइट को छू रहे हैं हम। अब हमारे अंदर थर्ड आई से वाइट लाइट निकल रही है। बहुत सारी एंजल आ चुकी है। अपने आप से कहो कि मेरा मन लग गया है, मैं उस एंजल को छू रही हूँ, उस शक्तियों को छू रही हूँ। अपने आप से प्रार्थना करें कि मुझे मेरा मन लग गया है। थोड़ा डिस्टरबेंस के कारण उस आंख को देखें, ब्लू कलर की आंख। सरेंडर हो जाओ, खुद को एक बच्चा महसूस करो। अपने आप को ट्रेवल की स्थिति में देखो कि जैसे हम बस में जा रहे हैं, एक कार में जा रहे हैं, सामने एक कार दिख रही है, हम उस कार के पीछे जा रहे हैं, लेकिन हमारी बस और कार के बीच में एक पट्टे आते हैं सफेद। हम जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा रहे। महसूस करो कि हम जा रहे हैं। हम अपने आप से पूछें हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ पत्री सर भी है, हम खुद भी खुद के साथ हैं। वो एंजल्स भी है। उस रोड के पट्टे हमें दिख रहे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हमारा ट्रेवल हो रहा है। हमारा मन शांत हो चुका है, हमारी आत्मा पीसफुल हो चुकी है। हम अपने आप से बात करेंगे। अब उस एनर्जी में आ चुके हैं। हम ट्रेवल कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक सांस है हम ट्रेवल करेंगे। अब हमारी अवस्था चलने की है, रुकने की नहीं है। हमें चलना होगा। हमें खोज करनी होगी खुद की। हम कौन है, सवाल डालना है। हम कौन है, हम कहाँ से आए, किस डायमेंशन से आए, हमें क्या करना था। अब हम ऊर्जा में आ गए हैं। अब हम अपने आप से कई सवाल पूछ सकते हैं। जितनी देर बैठोगे उतनी देर का सवाल आपको आपके पास मिलेगा। जितना कम बैठोगे उतना जल्दी नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा बैठोगे उतना सवाल का जवाब नजदीक होगा। खुद को बिठाना है, खुद को बिठाना है। ट्रेवल की अवस्था को देखना है। हम कौन है, कहाँ से आए। आखिरी के 5 मिनट है। मैं बस इतना ध्यान करवा रही हूँ। कल इसकी आधी पिक्चर हम कल देखेंगे। आज हम ध्यान से अपने आप को निकालेंगे, अपने शरीर में लौट के आएंगे। हम अपनी अवस्था से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथ आंखों पे रखेंगे। ऐसे महसूस करो कि आज क्या हुआ हमारे साथ, और हाथों को बहुत रगड़ो। वो एनर्जी स्प्रेड होगी।
हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो आत्मा है, उसकी शक्तियों से हम खुद इस फिजिकल शरीर को टच करेंगे। पांच, चार, तीन, दो, एक। धीरे धीरे अपने हाथों से अपने आंखों को देखो, आंखों को अपने हाथों से देखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 3 दिन का प्रोसेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हेमा जी, बहुत अच्छा, बहुत गहरा, ऐसा लग रहा था उस ध्यान से आए, वापस से आए नहीं, रिटर्न, मस्त ध्यान था, और भी जाने तक। तो क्या ये बीच में मेरी इंटरनेट का थोड़ा सा ये हो गया थैंक इशू? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ध्यान का थोड़ा सा फिर डिस्टरबेंस हुआ, इसमें भी राज होगा, क्योंकि एक गहरी 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 एनर्जी थी। तो यस। ये यस यस। एनर्जी सबको नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती। कोई ना यस। कोई, तो बोलते हैं अगर काल आता है, अगर प्योर शक्ति आती है तो उसके साथ काल भी आता है। काल झगड़ा करता है भगवान से, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं यस। जाना। यस। हम और लोग लकी है, भगवान हमको बोलता है मिल गया मुझे आज। जाना है। भगवान बोलता है मेरे पास, मेरे बच्चों के पास मुझे जाना है, वहां पे लड़ाई चालू हो जाती है। तो ये सिर्फ नजरिया बन जाता है कि मोबाइल की वायरलेस हो गया, इंटरनेट का इशू आ गया, ये सब काल की शक्तियां थी। यस यस। हम लोग जब हम लकी है, उस हमको मिल प्योरिटी में, गया। जब हम लोग हम लकी है। प्योरिटी में पहुंचना, जब हम प्योरिटी में पहुंचना स्टार्ट करते हैं ना, तब ये बातें होती है। यस। यस। तो यस। बहुत यस। अच्छा लगा। अगर किसी के साथ कुछ शेयरिंग आई वाह, भी हो तो बहुत थोड़ा बढ़िया, बताइए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या थैंक लगा, यू, क्या थैंक यू, समझा, बहुत बढ़िया। खुद को बच्चे को रूप में देखा। मैंने खुद को बच्चे के रूप में देखा, जो मैं बचपन में थी, मेरी छवि पूरी दिखी। जो कपड़े मैंने आपने बोले वैसे ही मैंने देखा, मेरे बाल घुंगरू घुंगरू घुंघरालू बाल थे, छोटे छोटे, और चब्बी चब्बी चीक्स मैंने देखा मेरे को खुद में। मैंने अपने आप को ऐसा करके मैं खड़ी हूँ पतरी सर के साथ, और मैं अपने भीतर के बच्चे को एक नन्ही मुन्नी फ्रॉक और 2 चोटियां ऐसे देख रही हूँ। लंगड़ी कर रही हूँ, लंगड़ी। हाँ वाह, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसने क्या देखा? अजीता जी कुछ देखा? अजीता जी, अदिति जी, अदिति ध्यान में है। और प्रीति जी, वाह ध्यान में, अरे वाह। वाह। शांति देवी मैं आप भी? बहुत 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 गहरी ध्यान में गई, मैं भी ध्यान में गई, मुझे कुछ डायरेक्ट ऐसा लगा कि किधर और ही गए किधर। मुझे हम्म बाहर आना ही नहीं था, लेकिन अभी मेरे को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना था आपको, इसलिए मैं बाहर आई। बस अभी बैठ जाओ, क्योंकि मेरे को फिर टाइम हो रहा था ना बात करने का, जैसे समझ हाँ में आ रहा था हाँ कि हाँ कुछ लगा हाँ क्या ध्यान में, तो हम, मेरे को इंट्यूशन आया कि ये 3 दिन का चैप्टर करेंगे इसको। हाँ। 3 दिन करो, ठीक है, कल भी करेंगे। कल भी करो, कल भी आप क्योंकि आज जरा कंटिन्यू कट हो गया। करो। कल भी मनोरमा हेमा जी, जी कहीं करते हैं। बहुत अच्छा। मनोरमा जी, थैंक यू, थैंक अनम्यूट। यू, थैंक यू।